हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली फोर्थ चैप्टर है। फर्स्ट वाला तो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल रिलेटेड है, तो बाद में कवर करेंगे प्योरली स्टैटिक। एंड द सेकंड चैप्टर वाज द कंसेप्ट, द सेकंड चैप्टर इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली थोड़ी कंसेप्ट और फंक्शनल फंक्शंस वगैरह दिए है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो वो चैप्टर अगर अभी पढ़ा है ना तो डायरेक्टली मे बी इट माई बी हार्ड टू डाइजेस्ट। ओके, तो सम नाम के लिए पढ़ लोगे, कुछ उससे हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि हम अच्छे से पॉलिटी पहले कवर कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन वो सेकंड जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। उससे क्या होगा पता है क्या, हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ा है उसी के एग्जांपल्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ले लेंगे। ठीक है, तो उस वजह से आपको इन डेप्थ में प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी फायदा होगा। अदरवाइज अभी पढ़ा लूंगा तो दिक्कत जाएंगी। ठीक है, और बेवजह आपका वक्त भी क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम वैसा करेंगे कि भाई इन द एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें दो फीचर्स पढ़ने वाले हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पढ़ के हम कवर करेंगे। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। ठीक है, अब देखो इंडिया जो है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो पता है कि क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है। ठीक है, अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब इतना ही होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, बदलते दौर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा पूरा रिजिड नहीं है कि पूरा स्टैटिक नहीं कि बन गया तो भी ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर वैसा होता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती और बहुत हमें दिक्कत भी जाती। ठीक है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट we can we can make changes in the constitution as per our requirement। जैसे नहीं रिक्वायरमेंट इन द सेंस, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती जो वैसे वैसे हम क्या कर सकेंगे, चेंजेस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में एनेक्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रिवेसी नहीं था मेंशन, लेकिन अब है। यानी दौर बदला तो ये कंटेंट भी ऐड कर दिया गया। राइट टू इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब राइट टू इंटरनेट डाल दिया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जरिया है राइट टू इंटरनेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। नो नीड टू वरी, जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना तब और अच्छे तरीके से पढ़ समझ पाओगे। बेसिकली ये चैप्टर्स भी हिंदी एंड में पढ़ना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैप्टर स्किप हो जाएंगे, इस वजह से मैंने ये चैप्टर आपके लिए पढ़ाना जरूरी समझा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। किसके जरिए, 1976 के जरिए। यानी बहुत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में, यानी वेरियस पार्ट्स ने इस अमेंडमेंट ने क्या किए, इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। तो इसी वजह से ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किस पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए, जब भी आएगा चैप्टर में तो आप उसे लिख के रखो उल्टी से, एम लक्ष्मीकांत से। ठीक है, ताकि जब भी मेंस में क्वेश्चन आए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपके हाथ में पूरे के पूरे प्रोविजंस हो। अच्छा, यहाँ पे इसने ये चेंज किया है, यहाँ पे इसने ये चेंज किया है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी कई एक्ट्स थे, उन्होंने भी बहुत चेंजेस किए गए, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि यही पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी इवॉल्व की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो जुडिशियरी के द्वारा ये इवॉल्व की गई टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और जुडिशियरी ने इवॉल्व तो की है, लेकिन जुडिशियरी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि यही पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन टाइम टू टाइम थ्रू द वेरियस डिसीजंस जो जुडिशरी है वो हमें बताती है कि अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जैसे सेकुलर, हमारी कंट्री का नेचर क्या है, सेकुलर है। ठीक है, तो ये बता के रखा है जुडिशरी की ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का
पार्ट है, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसे हम अंडर आर्टिकल 368 अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 368 क्या है, तो बेसिकली जब भी हम चेंजेस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो अंडर आर्टिकल 368 आता है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि पार्लियामेंट इवन अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं आप, अमेंड नहीं कर सकते इवन अंडर आर्टिकल 368। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे क्या होता है, ये पर्टिकुलर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही जुडिशियरी ने हमें पर्टिकुलरली बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन थ्रू वेरियस जुडिशियरीज डिसीजन जुडिशियरी बताती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पढ़ेंगे कि लीनियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, इंग्लैंड का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन है, यानी वहां पे कोई ये सब बनाया नहीं गया, यानी वहां पे मान लो कि डॉक्यूमेंट्स का ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे क्या है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसी हिसाब से क्या करते हो, अपनी कंट्री को रन करते, यानी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है क्या, नहीं है, ठीक है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न है, ठीक है। तो फिर भाई अमेरिका का भी पढ़ लिया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिशर का, तो इंडिया का क्या है, इंडिया का है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, और वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट भी है। क्या है, वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट भी, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटर्न एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अब लेंथीएस्ट है तो क्यों है लेंथीएस्ट, लेंथीएस्ट इसलिए है, लेंथीएस्ट इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रोविजंस बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके दिया है इन डेप्थ में। ऐसा कोई भी प्रोविजंस है जिसे छोड़ा नहीं गया है, यानी ऐसे कई प्रोविजंस है जो अदर यानी वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ दिए गए, वो भी प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए गए। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, लेंथीएस्ट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे मान लो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब एडॉप्ट किया गया था, 1949 में एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, आई थिंक 370, 395, सॉरी 395 आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे 22 और शेड्यूल्स थे 8। ये आपको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और क्या था, प्रीएम्बल था, क्या था, प्रीएम्बल, ठीक है। लेकिन अब करंट सिनेरियो की अगर बात करें, प्रेजेंट प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स है हमारे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 470 आर्टिकल्स है, क्या है, ऑलमोस्ट नहीं, 470 आर्टिकल्स है। पार्ट्स कितने हैं, 25 पार्ट्स है, और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे भी समझ सकते हो, और भी कई चीजों से हम आगे बढ़ेंगे तब समझ तो पा जाओगे, लेकिन यहाँ से भी समझ सकते हो कि जब एडॉप्ट किया गया तब आर्टिकल्स कितने थे, 395, शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे, पार्ट्स कितने थे, 22। करंट में बात करें तो आर्टिकल्स है 470, शेड्यूल कितने हैं, 12 है, पार्ट्स कितने हैं, 25। यानी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, यानी कुछ आर्टिकल्स डिलीट कर दिए गए थे, कुछ आर्टिकल्स को ऐड भी कर दिया गया है, ठीक है। यानी हमारे जो हमारी क्या कहते हैं उसे, नेसेसिटी है, उसके अनुसार उसे क्या कर दिया गया, हमने मैनेज किया है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एंड लेंथीएस्ट है, ठीक है। अभी रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, देखो यहाँ पे ओरिजिनली कितने थे, 1949 में प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है, और 8 शेड्यूल्स है। करंटली अगर बात करें तो प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है, और 12 शेड्यूल है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इतना वास्ट है, या फिर एलिफेंटाइन जो साइज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस वजह से, ये समझ लो यहाँ पे। एक तो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये अभी नॉमिनल सी बात है कि हमारा जो कंट्री का एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इस वजह से, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बराबर ना। हमारे यहाँ पे क्या है, इतनी डाइवर्सिटी क्या है, दिखने के लिए मिलती है, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी यानी क्या होते हैं, मान लो हम क्या करते हैं,
सेम कल्चर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। नहीं, जो लोग सेम कल्चर को शेयर करते हैं वो उस इथनिसिटी के होते हैं, क्या ठीक है, एक सेम डिसेंडेंट्स है, सेम है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, इथनिक कंपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। यानी इथनिक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। मान लो ना, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन है, ठीक है। अब हर एक की फेथ अलग है, हर एक की प्रैक्टिसेस अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक के फेथ के लिए, हर एक के प्रैक्टिसेस के लिए कुछ ना कुछ तो दिया, अरेंजमेंट्स करनी पड़ी होंगी ना, ठीक है। क्यों अरेंजमेंट्स करनी पड़ी है, ठीक है। अगर मान लो हम पर ईच एंड एवरी रिलीजन को सेम स्टेटस या फिर सेम रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। क्या हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, बराबर ना। तो इस वजह से भी क्या किया गया है हमारी कंट्री ने, यानी जियोग्राफिकल फैक्टर और हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, एलिफेंटाइन साइज का हो गया या फिर लेंथीएस्ट हो गया है, ठीक है। आने वाले इसमें और अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। जस्ट लेसन के साथ स्टिक करो, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें मैं यहीं पे आपको नहीं बता सकता, ठीक है। बस लेक्चर्स लंबा हो जाएगा, आपको लगेगा समझेगा नहीं, ठीक है। आगे जैसे जैसे जाएंगे सभी चीजें आपको और अच्छे से कवर होगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जी हाँ, हिस्टोरिकल फैक्टर्स का क्या है, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आप ध्यान में रख सकते हो कि हमने जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस लिए गए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद ही एक बल की है, खुद में ही क्या है, एक बल की है बेटा। बहुत ज्यादा इसमें बल्कि बल्कि है, बेसिकली एक्ट इतने ध्यान में रखो, बल्कि है, ठीक है। इस वजह से भी क्या है, हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोविजंस लिए थे, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या हो गया, लीनिये हो गया है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेम कि भैया सेंटर के लिए और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पे कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, नहीं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ये भी एक रीजन हो सकता है। और लीगल ल्यूमिनरीज, एग्जैक्टली, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली टीम थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन थे, लॉयर का डोमिनेंस था, ठीक है। लॉयर का डोमिनेंस होने की वजह से हर एक चीज बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही एलेबोरेट मैनर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया है, लेंदी हो गया है, ठीक है। आई होप कि 4 फैक्टर्स ध्यान में रखो, डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स, डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एंड द स्टेट, एंड द लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लॉयर्स का क्या था यहाँ पे, प्रेजेंस था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी चीजें ऐड की गई है जो वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दी है, छोड़ दी है, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या सिर्फ भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए क्या, नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी इस तरह से कंट्री को क्या करना चाहिए, गवर्न करना चाहिए। गवर्न करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए गए। अब ये दोनों चीजें की वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया है, लेंदी हो गया है। इन डेप्थ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, ठीक है, वो सभी हमारे यहाँ पे दिया है, ठीक है। यानी हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन not contain only fundamental principles of the governance but also detail administrative provisions भी क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जो सबसे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, ठीक है, वो क्या अंडर आर्टिकल 370 उसको स्पेशल स्टेटस मिला था। क्या मिला था, स्पेशल स्टेटस मिला था, यानी जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था, जैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग, ठीक है, सब कुछ इसका क्या था, सेपरेट था। लेकिन 2019 में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक क्या ऑर्डर लेके आती है जिसे कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। इसके द्वारा जो स्पेशल स्टेटस है ये क्या कर दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस ऑर्डर के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको इंडिया में विलीन कर दिया जाता है। और अभी जो प्रोविजन सभी स्टेट के लिए लागू होते थे वही सेम प्रोविजन सब किसके लिए लागू होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी सेम मैनर्स में क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि और एक एक्ट लाया जाता है जिसे जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट कहा जाता है 2019 में। और इसके द्वारा हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक रहता है जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख, ठीक है,
ये दोनों हिस्सों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है एंड अभी लद्दाख भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ये बस ये बात आपको ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन में बता सकता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, क्या इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या? ये सर्च करो, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जम्मू एंड कश्मीर में है क्या? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एग्जैक्टली, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड इन द सेंस हमने क्या किया, ढेर ऑलमोस्ट 64 lakhs हमने स्पेंड किए थे और कितनी सारी कंट्रीज फिरी थी पर घूमे थे, ठीक है। और हमने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसैक किया, रैंसैक यानी छन्नी किया, ठीक है। देखा कि वहां पे क्या क्या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है। उन प्रोविजंस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, लेकिन अपने सोसाइटी के हिसाब से उसे मॉडिफाई करके हमने एडॉप्ट किया है। क्या किया है, मॉडिफाई करके हमने एडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं कि मान लो कि हमने कुछ चीज अमेरिका से लिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, ठीक है, या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, तो उसे एज इट, जर्मनी से लिए है तो उसे एज इट इज लिया और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसे एज इट इज एडॉप्ट कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने अपनी सोसाइटी के अनुसार उसमें चेंजेस किए और फिर उसको क्या कर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हमने जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस लिए वो कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए है, ठीक है। इसलिए वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा था, क्या सांगा था, क्या क्या कहा था कि रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी भैया हमने रैंसैक किया। रैंसैक करना यानी क्या कि हमने छाननी की, ठीक है, यानी सब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, वर्ल्ड के बाकी अदर कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको देखा, उनको देखने के बाद उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने ली, ठीक है। लेकिन कैसे ली, अपने सोसाइटी के अनुसार मॉडिफाई करके हमने वो चीजें ली, ठीक है। ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने कहाँ से क्या लिया, इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन 3 मेजर पार्ट्स आप यहाँ पे स्पेशली जो बेसिक है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है, हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, यानी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, इस तरह से जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। फिलोसॉफिकल पार्ट, अब फिलोसॉफिकल पार्ट यानी क्या होता है, जो वैल्यू बेस्ड है, क्या है, वैल्यू बेस्ड है, जो मोरल है, क्या है, वैल्यू बेस्ड है, जो मोरल है, ठीक है, जो इथिकली सोचना चाहिए या फिर इथिकली जरूरी है, ठीक है, जिसे मॉरल कहा जाता है या फिर वैल्यू बेस्ड कहा जाता है, ठीक है। वो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स भी ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स ऐसे कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्ट यानी कैबिनेट गवर्नमेंट रहेगा, लेजिस्लेचर रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, ठीक है। इस तरह से लिया है हमने, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बताओ, अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ठीक है, नहीं, सेपरेशन है कंप्लीट, क्या है, सेपरेशन, ठीक है। हालांकि इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किए। कहाँ से एडॉप्ट किए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, कैबिनेट रहेगा, ठीक है, लेजिस्लेचर रहेंगे, एग्जीक्यूटिव रहेंगे, और ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ये कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ये सब हमने कहाँ से लिया है, ये सब हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बस इतना सही ध्यान में रखो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, आपको इंश्योर करता हूँ कि हमारे चैप्टर्स प्रियम्बल के बाद, जो मेन चैप्टर्स है वो प्रियम्बल के बाद शुरू होंगे, तब मजा आएगा बेटा पढ़ने में। अभी भी मजा आ रहा है पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, लेकिन बहुत से प्रावधान जैसे प्रोविजन है मैं कंप्लीटली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक बार फिर, स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिलोसॉफिकल जो पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होता है सब पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्ट कैबिनेट, मिनी गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सभी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो कि हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोविजन कहाँ से किए हैं। इसके अलावा देखो, जर्मनी, यूएसएसआर, ठीक है, जापान, ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ से भी हमने क्या लिए, प्रोविजंस लिए, वो हम देखेंगे, ठीक है।
सब कुछ देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल ग्रोथ दी है, ठीक है, और इसके अलावा वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोविजंस क्या किए, बोरोड किए, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। देखो आर्टिकल्स 1949 में कितने थे, 395, करंट में कितने, 470, शेड्यूल्स कितने थे, 8 थे, शेड्यूल्स अभी करंट में कितने, 12 है, ठीक है। पार्ट्स कितने थे तब, 22 थे, अब पार्ट्स कितने हैं, 25, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। नॉमिनल सा पार्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स वगैरह वही, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो की एनालिटिकल टेकअवेज अगर देखने हैं हमें तो, ठीक है, क्या देखने हैं कि यूनिक स्पिरिट है, ठीक है। ये यूनिक स्पिरिट क्या होता है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनाइटेड इन स्पिरिट, ये भी आपको आने वाले इसमें समझेगा, ठीक है। लीगल डोमिनेंस, ठीक है, लॉयर्स पैराडाइज, बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लॉयर्स थे, तो बहुत ऐसे कि बहुत से साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज क्या है कि यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए तो यानी एम्बिगस है, ऐसे टर्मिनोलॉजी क्या है, एम्बिगस है, यानी जिसका एक से बढ़कर बहुत ज़्यादा मीनिंग्स निकलते हैं और कॉमन मैन उसे जल्दी से समझ भी नहीं पाता है, ठीक है। एनीवे ये कोई इतना काम का नहीं, जैसे आएगा मैं आपको कवर करवा दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। जानबूझ के लेक्चर्स की लेंथ कम रखिए ताकि आपको इजीली वो देखने में मजा आए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।